ये चैप्टर 2 है, चैप्टर नंबर 2। ऐसा कुछ 2 और 3 नहीं है, ये पहले भी हो सकता था, बाद भी हो सकता है। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, जो आपने पढ़ लिया सर्किट थ्योरी में, बुनियादी बात, एंड कैपेसिटेंस, उसी का मेजरमेंट हम कर रहे हैं। अब रेजिस्टेंस 3 तरह के हैं, लो वैल्यू, मीडियम वैल्यू एंड हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, मीडियम वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस जो स्मॉलर देन 1 ओम है, मीडियम रेजिस्टेंस जो 1 ओम से बड़ा है लेकिन 0.1 एम से छोटा है। ठीक है, जीरो पॉइंट वन मेगा ओम से। ठीक है, और हाई रेजिस्टेंस वो है जो 0.1 मेगा ओम से बड़ा है से लेकर इन्फिनिटी तक। ऐसे रेंज है, इन्फिनिटी मतलब मेगा ओम, गीगा ओम, जो भी हो जाए। ठीक है, सो हमें जो है 3 मेथड चाहिए। लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए अलग मेथड है, हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स है मतलब, और मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के अलग है। तो मीडियम रेंज के इंस्ट्रूमेंट को तो हम मल्टीमीटर से मेजर करेंगे बाय यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर आ गया है, जहां तक एनालॉग तो महंगा पड़ेगा, मल्टीमीटर यूज करेंगे, मल्टीपर्पस मीटर, जो मैंने आप लोगों को काम कहा है। लो के यूज करने के लिए, लो को निकालने के लिए हमें अलग सर्किट यूज करना पड़ेगा, ब्रिज सर्किट यूज करना पड़ेगा। और हाई के लिए यूज करेंगे हम ओम मीटर, या फिर मेगा ओम मीटर, मेगा ओम मीटर, मेगर, मेगा ओम मीटर यूज करेंगे, इसको मेगर बोल। 0.1 मेगा ओम, 0.1 मेगा ओम, 1 ओम से लेकर के मेगा ओम। इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, सो मल्टीमीटर तो करेंगे यूज हम, बट मल्टीमीटर के पीछे जो चल रहा है, जो मेथड है, वो है वोल्ट मीटर एम मीटर मेथड। और भी मेथड है, बट वोल्ट मीटर एम मीटर मेथड है। ठीक है, मेगर, मेगर, मेगा ओम मीटर। मेगा ओम मीटर, वहां इसको मिला के वर्ड बना दिया गया मेगर, मेगा ओम मीटर। हाँ, ब्रिज सर्किट है, ब्रिज। हाँ हाँ, उसी के लिए तो ब्रिटिश स्टोन ब्रिज कब बनाया खुद से? हाँ, क्लास 10th में बनाया ब्रिटिश स्टोन ब्रिज। अच्छी बात है, वो है टारगेट बनवाने का, ऐसा नहीं है, जो कर सकते हैं बच्चों से वो भी करवाने का। हाँ, ब्रिज सर्किट, CKTS है शॉर्ट में, सर्किट CKTS, सर्किट, ब्रिज सर्किट्स।
CIRCUIT, ब्रिज सर्किट, ठीक है, डरा हुआ। हाँ, तो अभी सबसे पहले हम वोल्ट मीटर एमीटर मेथड देखेंगे, सबसे सिंपल तरीका, एकदम फंडामेंटल जो आइडिया है। उसके बाद फिर हम ब्रिज सर्किट पे आएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद मेगर। तो मेगर तो लैब में भी आपको पढ़ना है ना, सेम है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है और हाउ टू यूज। इतना तो है यार, छोटा सा काम। ओके, सो आइडिया ये है इसका, मीडियम रेजिस्टेंस का आइडिया ये है कि हमें पता है ओम्स लॉ से कि R इज इक्वल टू V बाई आई। R इज इक्वल टू आई आ रहा है, तो R इक्वल टू V बाई आई। सो वोल्टेज जो होगा ये क्या है, अक्रॉस द रजिस्टर, एंड करंट इज थ्रू द रजिस्टर, यही है ना, V अक्रॉस द रजिस्टर बाई करंट थ्रू द रजिस्टर। मतलब अगर एक रजिस्टर दिया हुआ है, मान लीजिए, तो अगर मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम है, इस दो एंड पर 1 और 2 नाम दे दूं, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो मालूम है, तो V अक्रॉस को मैं अगर कह देता हूं V अक्रॉस द R और IR करंट थ्रू द R, तो मुझे R मिल जाएगा। बट हाउ टू फाइंड दीज टू वैल्यू यूजिंग वोल्टमीटर एंड एमीटर। वोल्टमीटर और एमीटर को यूज करूंगा, मतलब मुझे V अक्रॉस निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक वोल्टमीटर लगा रहा हूं और मुझे करंट निकालना है, एक एमीटर निकाल रहा हूं। ये जो रीडिंग करेगा दैट विल बी VR, दैट विल बी द वोल्टेज रीड बाय वोल्टमीटर, VV है, और ये जो करंट फ्लो करेगा जो कि सेम है IM। सो बेसिकली ये हो गया V वोल्टमीटर बाई I एमीटर, यानी वोल्टमीटर रीडिंग बाई एमीटर रीडिंग, यही तो होगा ना, वोल्टमीटर रीडिंग बाई एमीटर रीडिंग, ये आइडिया है। तो डेफिनेटली ये करंट फ्लो करेगा, तो कुछ ना कोई वोल्टेज सोर्स तो हम इसमें लगा रहे हैं। So this is the idea of the voltmeter ammeter method. Voltmeter हाँ, वोल्टेज मिल गया उसके अक्रॉस, करंट भी रीड कर लिया, डिवाइड कर दो, R मिल जाएगा। यही काम करते हैं, जो आप डिस्प्ले करा रहे हो वही कर रहा है। जो मल्टीमीटर यूज कर रहे हो उसमें एक सेल डाला हुआ है, जो आप किसी रजिस्टर के अक्रॉस टर्मिनल कनेक्ट करते हैं तो उससे सप्लाई भेजता है, उस करंट को रीड करता है, वोल्टेज फीड कर रहा है कितना मालूम है, उन दोनों का रेशियो प्रेजेंट करता है, और क्या करेगा, कर वही रहा है वो, है ना। बट वो खुद से कर रहा है, यहाँ क्या, हम वोल्टमीटर भी लगाएंगे, एमीटर भी लगाएंगे, हम रीडिंग निकालेंगे, दोनों का डिवाइड करेंगे। मल्टीमीटर जो रेजिस्टेंस मोड में काम कर रहा है वो यही काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है। ये हो गया आइडिया, ऐसा ऐसा सेटअप होना चाहिए। बट उसमें कुछ और भी रियलिटी फैक्टर्स हैं। रियलिटी फैक्टर्स क्या है इस डायग्राम में, कि जो एमीटर है उसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा। अभी तो इसमें मैंने मान लिया है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है इट इज ऑलमोस्ट जीरो, है ही नहीं कोई रेजिस्टेंस, कोई ड्रॉप दिखा नहीं रहा हूं। मैं मान रहा हूं जो रेजिस्टेंस ऑफ जो वोल्ट मीटर है इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, ताकि इधर बिल्कुल मिनिमम करंट होगा, सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ रीड करे, सारा करंट फ्लो करे। बट इन रियलिटी क्या होगा, इन रियलिटी जो है इस मीटर के पास अपना रजिस्टर होगा RA,
इन रियलिटी जो है वोल्ट मीटर के पास अपना रेजिस्टेंस होगा RV, तो ये भी हमें ऐड करना होगा। अच्छा, EMF का पास भी अपना होगा, जो वोल्टेज सोर्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना। आइडियल बैटरी में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, बट रियल जो होगा वो वोल्टेज सोर्स, उसमें कुछ होगा ना इंटरनल रेजिस्टेंस। है ना, समझ में आ गई बात। ठीक है, बता दो, ये आइडिया है समझना, कि हमें ये ऐसे करके लिखना नहीं है कहीं एग्जाम में, लेकिन पहले अपने आप को ये एहसास दिलाना है कि अच्छा हो जाएगा ऐसे। वोल्ट मीटर लगाना होगा, एमीटर लगाना होगा, ठीक है। फोटो मत खींचो, लिखो क्या नहीं दिख रहा है, तो सामने क्यों नहीं बैठते हो। अभी तो वहां थे, अब यहाँ आ गए। वो और वो पोजीशन देखो, बोर्ड लगाया जिसने उसने गलत लगाया है, और जितने इतने बड़े चौड़े क्लास में कि इसने लाइटिंग इफेक्ट नहीं, तुम सामने बैठो। ठीक है, मिटा रहा हूं, बस आइडिया समझ लो, सिंपल सा, दोबारा दिख रहा हूं फिर, इतना बड़ा काम नहीं है, ये आइडिया समझ लिया ना, ज्यादा लिख ही नहीं रहा हूं तो। सो वोल्ट मीटर एमीटर मेथड में क्या है कि जो भी रजिस्टर का, अननोन रजिस्टर का हमें वैल्यू निकालना है, उसके अक्रॉस वोल्टेज वोल्ट मीटर लगा दिया, सीरीज में एमीटर लगा दिया, सप्लाई दे दिया। बट स्टिल देयर आर टू वेज टू कनेक्ट वोल्ट मीटर एमीटर, दो तरीके हैं, दो तरह से कॉन्फ़िगरेशन है, या दो तरह का सर्किट अरेंजमेंट है, दो तरह का सर्किट अरेंजमेंट है। तुम एग्जाम में CKT मत लिख देना, सर्किट लिखना पूरा, ठीक है। हाँ हाँ, तो दो अरेंजमेंट है कि मान लो ये अननोन रजिस्टर है, इसका नाम दे दिया RX, X स्टैंड फॉर अननोन। सो एक तो हो गया कि मैंने यहां एमीटर लगा दिया, और यहां, अब देखो इसको दिखाने के लिए एक और तरीका है, क्योंकि तुम ना जब सर्किट थ्योरी पढ़ोगे तो यहां दिक्कत आती है, इसलिए मैंने एक और चीज चेंज किया। जो वोल्ट मीटर है उसके कॉइल से पार कर जाएगा करंट, और जो पॉइंटर है वो तो हवा में अलग रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसको सर्किट से ऊपर उठा दिया मैंने। ये तो कॉइल का रेजिस्टेंस है, तो ये आपका है RV। ऐसे ही यहां RA, तो एक कनेक्शन तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा कनेक्शन क्या है कि एमीटर को मैं अंदर रख, मैं कहूंगा, यहां वाला कहेगा कि एमीटर तो दोनों का जोड़ के करंट बताएगा ना, तो असल करंट नहीं बता रहा है थ्रू द RX, ये तो जोड़ के बता रहा है, एरर है, तो कहेगा मैं एमीटर अंदर रख देता हूं। समझ में आ रहा है, कमी कमी है सर्किट में, तो उसने कहा, क्या कहा एमीटर अंदर रख देता हूं। ठीक है, रख दिया अंदर। अब ये इन्होंने अंदर रख दिया यहां पर, तो करंट तो मैच कर गया, करंट थ्रू द रजिस्टर इज एग्जैक्टली रजिस्टर्ड बाय एमीटर, जो करंट रजिस्टर से बह रहा था वही, लेकिन वोल्टेज ऐसे लाना पड़ेगा मुझे मेजर करने के लिए। तो अब जो मेरा वोल्ट मीटर है उसके ड्रॉप में शामिल हो गया इसका भी वोल्टेज ड्रॉप, इसका वोल्टेज ड्रॉप भी शामिल हो गया, इसके अक्रॉस का तो नहीं आया, टोटल का आया। बट अगेन वही आइडियल कंडीशन में अगर RA टेंड्स टू 0 है तो करीब करीब सेम आएगा वैल्यू।
है ना। और वैसे यहाँ अगर ये टेंड्स टू इन्फिनिटी तो सेम आएगा वैल्यू। तो हम देखेंगे कितना ज्यादा रियल वैल्यू से डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो यही होना चाहिए ना कि आर एक्स शुड बी इक्वल टू वोल्ट मीटर का रीडिंग बाई एमीटर का रीडिंग, होना ये चाहिए, होना ये चाहिए। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर का रीडिंग यहाँ आएगा और एमीटर का रीडिंग यहाँ आएगा। यहाँ वोल्ट मीटर का रीडिंग ये होगा और एमीटर का रीडिंग ये होगा, होगा ना। वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस मेजर कर रहा है ना, तो वोल्ट मीटर में दोनों का ऐड हो जाएगा, यहाँ अकेला इसका होगा। तो थोड़ा सा इम्परफेक्शन है, तो देखते हैं मैथमेटिक्स क्या बनती है इसके लिए, उसके लिए क्या बनती है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ करंट बट रहा है एमीटर का, करंट किसमें बट रहा है, वोल्ट मीटर के करंट में बट रहा है, और इसमें या कम बट रहा है ना इसमें। तो यहां क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे जहां बंटवारा हो रहा है, इस पॉइंट पे हम केसीएल लिख देते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ लिया। किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि करंट कमिंग टुवर्ड्स अ जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट गोइंग आउट ऑफ द जंक्शन, या सम ऑफ अलजेब्रिक करंट इज इक्वल टू 0। पढ़ा है, ठीक है। तो यहां के लिए जब केसीएल लिखा, को जो बात कर रहे हो ना, मुझे यहां से सुनाई तो दे रहा है, एग्जैक्टली बता दूंगा किधर से आ रहा है, और फिर मैं बाहर कर दूंगा। अगर तुम्हें अटेंडेंस की चिंता है तो यहाँ कागज पे अटेंडेंस लिखो और जाओ, अगर अटेंडेंस के लिए बैठे हो। अगर बैठे हो तो पढ़ लो, समय को बर्बाद मत करो। अगर दूसरे विषय में इंटरेस्टेड हो तो उसमें जाके समय दो, ठीक है, क्योंकि तुम सब रोगी हो इस मामले में, चुप नहीं आता है रहना। सो अगर मैं यहां लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा आई एम मीटर इज आई वोल्ट मीटर प्लस आई इस रेजिस्टेंस। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए वोल्टेज अक्रॉस दिस और ये, यही दो क्वांटिटी का रिश्ता देखना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो अगर कुछ है भी तो मुझे हटाना पड़ेगा। तो ये मैंने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद क्या है कि आई ए तो चाहिए, ये तो ठीक है, आंसर से टिक कर लूंगा, ये तो रखूंगा। आई बी और आई एक्स दोनों नहीं चाहिए, चाहिए वी। तो जरा ढूंढते हैं, उसके टर्म में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप तो वी वी है, तो वी से रिलेट कर सकते हैं। आप कहाँ आते जो वी से रिलेट कर सकते हैं, तो ये होगा ना वोल्टेज अक्रॉस वी बाई आर वी प्लस वोल्टेज ड्रॉप बाई, होगा। दोनों के लिए ओम्स लॉ लिखो, इसके लिए भी लिखो, इसके लिए भी लिखो। तो यूज कर लिया, आई जो होगा वी बाई आर, तो वोल्टेज ड्रॉप सेम है बाई इसका आर, फिर वोल्टेज ड्रॉप सेम है बाई इसका आर। तो अब हमें जो जो चीज चाहिए था वो टर्म आ गया खाली। बाकी नोन टर्म है हमारे पास, करंट भी नोन है क्योंकि ये मेजर्ड वैल्यू है, वोल्टेज भी नोन है क्योंकि मेजर्ड वैल्यू है, और आर बी भी नोन है क्योंकि पहले से ही मीटर का हमें मालूम है, ठीक है। यहां पर ये नहीं दिखाई दे रहा है, इसका नाम नहीं आया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, नोन है तब भी। सो आई ए ये लिख दिया। तो मैं सिर्फ क्लीन कर रहा हूं, मुझे आर एक्स बराबर चाहिए, उस तरफ क्या बनता है, आर एक्स बराबर क्या, क्योंकि मुझे आर एक्स निकालना है, ठीक है। तो जब आप मैनिपुलेशन करोगे, आई ए बाई वी लिखोगे बाई 1 बाई आर वी प्लस 1 बाई आर एक्स। अब जब आप फाइनल मैनिपुलेशन करोगे इसको, तो आपका आर एक्स जो है वो आ जाएगा वी वी बाई आई ए माइनस वी बी बाई आर वी, ऐसे करके आएगा। एलसीएम लगा करके निकाल करके मैनिपुलेट करके देख लेना, ऐसे करके आएगा। तो अब वी वी तो ठीक है, आई ए ठीक है, बट ये क्या बता रहा है, अगर सिर्फ ये वैल्यू आता और इस वैल्यू में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा आएगा, इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा या इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा। यानी ओरिजिनल रेजिस्टेंस तो होना चाहिए था वी वी बाई आई ए, लेकिन डिनोमिनेटर घट गया, तो जो इसमें रेजिस्टेंस हम रीड करेंगे वो थोड़ा ज्यादा रीड करेंगे ओरिजिनल से, ज्यादा रीड करेंगे, डिनोमिनेटर कम है, ठीक है। बट अगर आर वी सफिशिएंटली बड़ा है, बहुत बड़ा है, आर वी अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो वी वी बाय आर वी क्या हो जाएगा,
जीरो, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर, इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? तो फॉर आर वी टेंड्स टू इन्फिनिटी, वी बाई आर वी विल टेंड्स टू जीरो। तो यानी अगर मैं बहुत हाई रेजिस्टेंस का वोल्टमीटर रखूंगा तो मैं इस इक्वेशन तक पहुंच जाऊंगा। यानी अगर मुझे परफेक्ट चाहिए तो मैं काफी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस इसमें ऐड करूंगा। ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब आप ये समझो कि मान लो ये सर्किट था, मान लो कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ 50 वोल्ट, मान लो ये करंट फ्लो कर रहा था 5 एम्पियर मान लेते हैं। सो मेरा ये सर्किट कहता है कि भाई ये 50/5 होना चाहिए, बट मैं कहूंगा भाई ये तो बट गया है। तो पता चला जो रेजिस्टेंस, जो करंट आ रहा था वो 0.0001 करके आ रहा है। क्या फर्क पड़ता है? इतना कम है कि मैं इसको जीरो मान ले रहा हूं। हाई रेजिस्टेंस का मतलब बिल्कुल इंफिनिटी नहीं है, हाई रेजिस्टेंस का मतलब है मेगा ओम। तो 10⁻⁶ है, 0.000001 आ रहा है, उसको मैं घटा दूं 5 में से तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई 50/5 निकालेगा और कोई 50 निकालेगा 4.99999। तो दोनों मैथमेटिकली क्या बोलेंगे हम? सेम ही, बस यही है। तो हम स्पेशल केस तब समझेंगे ना जब हम जनरल केस डिराइव करेंगे। तो हमें यह पता होना चाहिए कि अगर इम्परफेक्शन है तो ये इम्परफेक्शन है, और परफेक्शन होने के लिए ये कंडीशन आएगा। हो गया, काम खत्म? ठीक है, खींच लेना, मैं कंप्लीट करता हूं उसके बाद खींच लेना आपको, ठीक है। अब इसकी बात कर लें तो ये स्पेशल केस मैं यहां भी डिलीट कर दे रहा हूं, यहां पर ध्यान रहेगा ना आपको, वो बनाना है तो ठीक है। यहां क्या करना है हमें? यहां हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखना है इस दो पॉइंट के बीच में, क्योंकि ये दोनों के लिए सेम वोल्टेज ड्रॉप है, ये इसको रिलेट करना है ना। वी इज द नोन, वी नोन है। आ जाओ, तो यहां अगर हमने केवीएल लिखा फॉर ब्रांच 1 से 2 के लिए, 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, अगर हम नोड 1 से नोड 2 की तरफ जा रहे हैं तो हम यही लिखेंगे कि V1, अगर लिखना आता है, V1 से चले माइनस V2, यहां से यहां तक का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर मैं एक बार इसके लिए लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा, इसके लिए भी लिखूंगा, मान लो 3 लफ्ज लिख सकता हूं ना, सेम ही है, बट मुझे यूज किसका किसका है, मुझे इसको रिलेट करना है ना। सो मैं लिख रहा हूं V1 माइनस V2 इज इक्वल टू, एक बार लिखूंगा इसके लिए तो लिखूंगा IV RV, ठीक है। दूसरी बार फिर लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा IA इंटू RA प्लस RX। सो V1 माइनस V2 है क्या असल में? ये तो V है, वोल्टेज अक्रॉस, जो वोल्टेज रीड बाय वोल्टमीटर, वही तो है ये, वोल्टमीटर यहां लगा हुआ है V। तो ये मुझे मिल गया, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दूंगा मैं, इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे IV नहीं चाहिए। तो मैं सीधा सीधा इसको और इसको रिलेट कर रहा हूं, मतलब मैं सीधा इक्वेशन लिख सकता था कि V विल बी इक्वल टू IA इंटू RA प्लस RX। एक ही इक्वेशन लिखना है, या तो थोड़ा मैनिपुलेट करना है या कुछ नहीं करना है। मुझे चाहिए क्या? V बाई IA, वही तो मेरा RX होना चाहिए। तो यहां आप देख रहे हैं कि RX क्या आया? RX आया VV बाई IA माइनस RA। तो अगर RA टेंड्स टू 0 कर दूं, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो रखते भी हैं बहुत कम, तो फिर हमारा रीडिंग आ जाएगा VV बाई IA। तो हमें यह पता रहेगा कि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें थोड़ा सा एरर आएगा रेजिस्टेंस के कारण ऑफ एमीटर, बट अगर वो बहुत कम है तो हमारा काम चलेगा। क्योंकि भाई ये आएगा मान लो 500 ओम और ये आ रहा है 0.00001 ओम, तो 500 में से अगर 0.0001 ओम घटा दिया तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। 500 रुपए में से 0.00001 घटा दिया तो आपको कैसा होता ही नहीं है, तो ठीक है ना, इसको 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, अब 1 रुपया घटा दो उसमें से, तो 5 लाख करोड़ में से 1 रुपया घटा दिया तो क्या फर्क पड़ गया? गरीब हो गए। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम मैथमेटिकली देख लिए कि हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, एंड दैट अप्रोक्सीमेशन इज वेरी क्लोज टू एग्जैक्ट, इट इज ऑलमोस्ट सेम। तो मैं 4 करोड़ रुपए दूं, या सॉरी 400 करोड़ रुपए दूं, या 399.9999999 करोड़ रुपए दूं,
है ना? तो ठीक है, चलेगा सर, दे दो, पहले दे तो 399 दे दो। तो ऐसा है कि मैथमेटिक्स, हाँ अब खींच लो फोटो, एक मिनट इसको पॉज कर दो।